हेलो फ्रेंड्स, मैं दियांश शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैं आज एक टॉपिक लूँगा इंग्लिश का टेंस, जो कि वो बहुत बेसिक होता है पर इंग्लिश में बहुत वो मेन रोल रखता है अपना। तो जैसे कि टेंस होता क्या है? टेंस एक हमारा टाइम ऑफ एक्शन होता है। टेंस हमारे टू काइंड्स होते हैं इसके, प्रेजेंट एंड पास्ट। इसमें हमारा एक और होता है फ्यूचर। फ्यूचर हमारा ही जैसे कि बुक में लिखा होता है, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि फ्यूचर हमारा टेंस होता है, बट फ्यूचर हमारा टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं अभी बताता हूँ। फ्यूचर हमारा टेंस क्यों नहीं होता? जैसे कि हमारा जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट का एक्सपीरियंस हमें पहले से हो चुका होता है। और फ्यूचर का ना हमें कोई एक्सपीरियंस होता है, ना हमें उसका एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसका हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम उसको टाइम कैसे बोल सकते हैं, हम उसको टेंस कैसे बोल सकते हैं? वैसे मैंने बोला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके हमारे 4 काइंड्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं इनके। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनिट। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस। थर्ड होता है हमारा परफेक्ट। फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैंने बोला हमारे टेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और पास्ट का हमें एक्सपीरियंस हो चुका होता है। फ्यूचर का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। इनके हमारे 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहला पॉइंट लेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला पॉइंट कौन सा लेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट कौन सा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव हमारे जो सिंपल होता है, इंटरोगेटिव में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। और जो हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव में हमारा नॉट लग जाता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हमारा जो रूल होता है वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है नेगेटिव का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला अफर्मेटिव का हमारा जो रूल होता है सब्जेक्ट डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा डू होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और जो हमारा डू होता है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, और जो हमारा डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। वैसे ही हमारा ये वाला डू भी सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट। अफर्मेटिव का हम जो एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट,
राम ड्रिंक्स वाटर। ये क्या हुआ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सेकंड लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, आई ड्रिंक वाटर। इसी के हम अब नेगेटिव के एग्जांपल लेते हैं। इन्हीं को लेते हैं हम, राम। तो जैसे कि मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट। तो राम हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आएगा डज नॉट। राम डज नॉट ड्रिंक वाटर। और ये क्या था हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आएगा, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया अफर्मेटिव प्रेजेंट डेफिनेट में हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है। अफर्मेटिव में हमारे सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होता है। ये हमारा नेगेटिव का होता है। नेगेटिव हमारा सब्जेक्ट डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अफर्मेटिव के हमने एग्जाम्पल लिए, राम ड्रिंक्स वाटर, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लिया आई ड्रिंक वाटर। इसमें हमने नेगेटिव का एग्जाम्पल लिए, राम डज नॉट ड्रिंक वाटर, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो अब नेक्स्ट होगा हमारा इंटरोगेटिव। तो पहले मैं इसे रफ कर दूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं। इंटरोगेटिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा क्लोज एंडेड, सेकंड होता है हमारा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर सिर्फ यस एंड नो में होता है। और जो हमारे ओपन एंड होता है उसके जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर सेकंड होता है हमारा डिटेल में। क्लोज एंडेड होता है उसके आंसर होते हैं हमारे यस और नो में, एंड ओपन एंड होता है उसके हमारे डिटेल में होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का हमारा जो रूल होता है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब में होगी डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिया, डज ही राइट अ लेटर। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? यस एंड नो। इसी का हमने सेकंड लिया ओपन एंडेड। ओपन एंड जैसे कि मैंने बोला था क्लोज एंडेड में जो आंसर होता है, क्लोज एंडेड के क्वेश्चन का आंसर होता है वो हमारे यस और नो में होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है? डिटेल में होता है। क्लोज एंडेड का क्या होता है? डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। एग्जाम्पल लिया हमने, डज ही राइट अ लेटर। और हम इसी का पूरे सब्जेक्ट में लेंगे तो क्या लेंगे? डू आई राइट अ लेटर। ओके, तो जैसे मैंने ओपन एंडेड बोला था, ओपन एंडेड का जो रूल होता है वो स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या होता है? ओपन एंडेड का जो रूल होता है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद बिल्कुल सेम क्लोज एंडेड वाला पुट हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू स्लैश डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूं तो एग्जांपल लूंगा व्हाट डज ही राइट। ठीक है, तो आप बोलोगे, इसका हम सेकंड लूंगा, पूरे सब्जेक्ट में लूंगा, तो व्हाट डू आई राइट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट डेफिनेट में हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव मैंने समझा दिए। इंटरोगेटिव में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का जो हमारा आंसर होता है वो हमारा येस और नो में होता है। ओपन एंडेड का हमारा जो होता है वो डिटेल में होता है। क्लोज एंडेड का हमारा जो रूल होता है वो हेल्पिंग से स्टार्ट होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। हमारा इसका एग्जाम्पल होता है डज ही राइट अ लेटर, पूरे सब्जेक्ट के लिए डू आई राइट अ लेटर। इसी में हमारे जो ओपन एंडेड का होता है, ओपन एंडेड में हमारे जो रूल होता है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है व्हाट डज ही राइट्स, और जो पूरे सब्जेक्ट के लिए व्हाट डू आई राइट। ओके, तो जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट के बाद जो सेकंड टेंस होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले मैं रफ कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। जो हमारा सेकंड होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट डेफिनेट में मैंने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव 3 टाइप्स होते थे, इसमें भी वही होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव, इसका जो हमारा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारी इज होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होती है, एम आई के लिए यूज होता है, और जो आर होता है वो हमारा पूरे सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने इसी के एग्जांपल लिए, आई एम रीडिंग बुक, पूरा सब्जेक्ट लिया, तो यू आर रीडिंग बुक। इसका हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, तो जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो मैंने जैसे बताया इसके अफर्मेटिव को हमारे जो रूल होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ओके फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे जो इज होता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, आर होता है वो पूरा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, एम होता है वो आई के लिए यूज होता है। जैसे कि आई एम रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, और ही इज गोइंग टू स्कूल। इससे हमारा सेकंड होता है नेगेटिव। इसका हमारा सेकंड होता है नेगेटिव। नेगेटिव का जो हमारा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस ओके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम इन्हीं को एग्जाम्पल में अगर हम नेगेटिव में लिखेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा I am not reading book। सेकंड होगा हमारा you are
और थर्ड होता है हमारा, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट में लेंगे, ही इज नॉट रीडिंग बुक। ओके, तो हमारा अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव में हमारा जो रूल होता है वो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जो इज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, एम आई के लिए यूज होता है, और आर पूरा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिए, आई एम रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसके हमने नेगेटिव लिए। नेगेटिव हमारा जो रूल होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज होता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, और आई के लिए एम यूज होता है, और आर के लिए प्लूरल यूज होता है। ठीक है, तो इसके हमने एग्जांपल लिए ये वाले, आई एम नॉट रीडिंग बुक, यू आर नॉट रीडिंग बुक, ही इज नॉट रीडिंग बुक। तो हमारे जो थर्ड पॉइंट होता है वो हमारा होता है इंटरोगेटिव। फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव, सेकंड हो गया नेगेटिव, तो थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव। तो पहले मैं रफ कर लूँ, फिर मैं इंटरोगेटिव समझाता हूँ। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के मैंने आपको बताए थे कि 2 पॉइंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा क्लोज एंडेड एंड सेकंड होता है हमारा ओपन एंडेड। जो हमारा फर्स्ट होता है क्लोज एंडेड, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जैसे कि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो हम इजी के हम एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ये आई के लिए यूज होता है, और ये पूरा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो हमें इसके हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, इज ही राइटिंग अ लेटर। आई के लिए यूज करेंगे तो एम आई राइटिंग अ लेटर। और पूरा सब्जेक्ट के लिए आर यू राइटिंग अ लेटर। ओके, तो ये हमारा होगा क्लोज एंडेड। और हम सेकंड पॉइंट लेंगे ओपन एंडेड। तो ओपन एंड को मैं यहां पे लिख लेता हूं, ओपन एंडेड के जो रूल होता है हमारा वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसकी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ओके फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो मैं इसके एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे कि हम इन एग्जाम्पल को लेंगे तो व्हाट इज ही राइटिंग, सॉरी इंट्रोगेशन मार्क लगाना भूल गया। सेकंड होगा हमारा व्हाट एम आई ईटिंग। और थर्ड हो गया हमारा जैसे कि पूरा सब्जेक्ट के लिए वेयर
आर यू लिविंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमारा इंटरवर्ड में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड होता है मतलब जिसको हम हेल्पिंग से स्टार्ट करते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। इज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, एम के लिए हमारा आई यूज होता है, और जो प्लूरल के लिए कौन सा होता है, आर यूज होता है। ठीक है, तो इसके हमने एग्जाम्पल लिए, इज ही राइटिंग अ लेटर। सेकेंडली हमने आई के लिए एम आई राइटिंग अ लेटर, और थर्डली हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सेकंड होता है हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड हमारे जो रूल होता है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस उसकी फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। इसका जो हमारे एग्जाम्पल होंगे तो क्या होंगे, व्हाट इज ही राइटिंग, आई के लिए व्हाट एम आई ईटिंग, और थर्ड वेयर आर यू लिविंग। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जो कि हमारा कल आएगा। ओके।